यार क्या हो रहा है? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इवन नंबर है। तो ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों ये जो है ये इवन नंबर हो? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। रिपीट क्या करना है, लिखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इवन नंबर है। अगर सारे इवन नंबर है तो इवन नंबर आएगा। और अगर दो इवन नंबर है तो, और एक ओड है तो? ठीक है, मैं देखती हूँ। तब फिर ऑड आएगा। तो इवन कब आएगा फिर? जब वो इवन होगा। नहीं, जब दो ओड रहेगी और एक इवन रहेगा तब भी आ जाएगा। दो ऑड, ओके वेट। हाँ हाँ, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन हो गया। बनाएगा। जो जो बनाता है ना स्टेटमेंट, फिर असर्शन, रीजन, फिर ये ना ये वही वाले हैं। ऐसा देगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इवन नंबर, तो कितने नंबर मैक्सिमम ओड होगी, कितने नंबर ओड होगी। तो ये सब जो है ना, ये आपको जो है ना तुरंत आना चाहिए। ठीक है। देखिए इसका क्या हम रीजन, लोग पीवाईक्यू बेस्ड नहीं जा सकते? जैसे 2024 के जितने पीवाईक्यू से पहले उसको कर लेते हैं, फिर 23 के, फिर वो करेंगे इस तरह के। एक बार बेसिक होने के बाद करेंगे। अभी बेसिक कर रहे हैं यार। देखिए आपको डायरेक्ट पीवाईक्यू में ले जाऊंगा, फिर आपको वहाँ ये सब बताना पड़ेगा ना। ये कहने पहले ये सब चीज़ें हो जाए। देखिए आपको बताना 4-5 टॉपिक हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम। तो इन सबके पहले बेसिक करेंगे हम लोग 4-5 दिन। इसके बाद जो है चलेंगे पीवाईक्यू पे ईयर वाइज, जैसे 2014 से स्टार्ट करेंगे और 24 तक है। नहीं, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। पहले हम लोग 24 का जो करेंगे, भी 23 है, का, 22 का। जो भी क्योंकि है। पहले का क्वेश्चन फिर भी सही था मुकाबले अभी जैसे क्वेश्चन आ रहे। ये बताइए यदि हम दो ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखिए। और यदि हम एक ओड और एक इवन नंबर को ऐड करें तो हमेशा हमको ओड नंबर मिलेगा। और अगर दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हमको इवन नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मतलब इक्वल इक्वल को ऐड करेंगे तो हमेशा हमको इवन नंबर मिलेगा, सेम सेम को, चाहे ओड ओड को ऐड करें या फिर इवन इवन को। लेकिन यदि उल्टा सीधा करेंगे, वो एक ओड एक इवन एक ओड, तो हमेशा हमको ओड ही मिलेगा। ओके, बट आपका स्क्रीन मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो सुन लिए ना, हो गया। आपने सभी रेज कर दिया। अब जैसे एक चीज़ और है कि दो इवन नंबर को हम कभी भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा जो है ना हमको इवन नंबर ही मिलेगा। ओके। और अगर दो, एक ओड और एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। और अगर दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको ओड नंबर मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लस वाले में अलग होता है और इस वाले में अलग होता है। हाँ, मतलब कि इसमें ओड ओड को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो है ना हमको जो है ना ओड मिलेगा। बाकी ओड इवन या फिर ओड ओड को मल्टीप्लाई इवन इवन को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमको इवन नंबर ही मिलेगा। क्योंकि किसी भी नंबर में यदि हम किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर हमेशा इवन बन जाती है। ये रूल है किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर चाहे ओड हो इवन, अगर उसमें हम इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमेशा वो नंबर इवन बन जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये सब बेसिक है, बाद में काम आएगा जब पीवाईक्यू करेंगे ना।
तो सब काम है, चूंकि वहाँ पे जो है ना फिर सब दिक्कत होती है कि कौन क्या है वो ये सब ऐसा है। हम्म। और एक चीज और, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो है ना टोटल कितनी प्राइम नंबर होगी बताइए। प्राइम नंबर ये सब याद होना चाहिए भाई, वहाँ 2 मिनट का टाइम मिलता है, वो सब निकालेंगे ना तो 5 मिनट तो इसी में लग जाएगा। हम्म। 1 मिनट। 1 से 50 तक जो है ना 15 नंबर होती है, 15 याद कर लीजिए। और 50 से 100 के बीच जो है ना 10 प्राइम नंबर होती है, और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर, ये ध्यान रखिएगा। आपकी वीडियो लैग कर रही है बीच बीच में। क्या करें, नेट की दिक्कत होगी। हाँ आप तो फिर से रिपीट कीजिए जो बोले अभी। मैं बोल रहा हूँ कि जो है 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, उसमें 15 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है। इतना तक आया था, उसके आगे क्या बोले नहीं आया। और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर हैं, 10। 50 to 100 के बीच में। 50 से 100 के बीच में, और फिर हाँ हाँ। 1 से 100 के बीच में कितनी हो जाएगी, 25। 1 सेकंड। 10 है ना 50 से 100 के बीच में। हाँ ठीक है। और 1 to 100 के बीच में 25 है। ये ध्यान रखिए, कभी कभी क्या है ना कि ये सब इन्फॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछेगा, पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ना काम आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये बोल रहा हूँ मैं। हम्म। पर ये तो स्मॉल नंबर है तो उसको पता कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दे देगा तो। क्या? अगर कोई बड़ा नंबर दिया जैसे 100 से 500 या फिर 1000 नहीं नहीं ऐसे करके दिया नहीं, तो। ऐसा नहीं देगा वो, ऐसा नहीं देगा। एग्जामिनर भाई IIT का पेपर थोड़ी दे रहे हैं यार, UPSC का पेपर दे रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि x + y + z = 50 है, ठीक ना, जहाँ x, y, z क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। तो ये बताइए x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताइए। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना बड़ा x हो सकता है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 सेकंड। इसका आंसर दीजिए तो मैं जानूं कि होशियार है थोड़ा बहुत आप। हम्म, ऐसे क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस दिमाग ही लगाना पड़ेगा। रुकिए जरा। क्या हुआ? रुकिए 2 मिनट ही टाइम रहता है। हाँ, पर अभी मेरे पास टाइम है ना। नहीं है, 2 मिनट के अंदर है, लगाना वेट। है। ठीक है, 1 सेकंड। तो मैं एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है
टोटल जो है वो 50 रखना है हम लोगों को। अगर हम जैसे 1 से 50 के बीच में 15 हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है इसका 47 है, उसको तो नहीं ले सकते, नहीं तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा अपने आप में ही। उससे कम कर ले सकते हैं 43। अगर 43 रखते हैं और y के जगह पे 2, z के जगह पे 3, तो 5, ये 48 ही आ रहा है, कंप्लीटली नहीं आ रहा है। हाँ तो एक सेकंड, फुली सही इसलिए नहीं आ रहा है। ब्रैकेट ना 2 और 5 रख सकते हैं z के जगह पे, तो अब आ जाएगा 50। तो x का हाईएस्ट वैल्यू 43, y की 2, z की 5। आ गया? आ गया। आ गया। तो क्या आंसर है? x की वैल्यू 43, y की वैल्यू 2, z की 5। हो गया? हो गया। आगे चले। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आपको आता है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन ही क्लियर नहीं है, थोड़ी सी स्क्रीन दिख रही है। जैसे मान लीजिए 80 के कितने फैक्टर है निकालिए। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 80 बताइए। अगर मतलब आ गया कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है 80 के, कितने है वो बताइए। पाँच। पागल है यार, पगला गए हैं का? सॉरी 80 नहीं का एक तो देख ही नहीं रहा मुझे आपका स्क्रीन अच्छे से। मैंने भी तो यही किया 5 बार। 2 कितनी बार आया? 4 बार। 4 और ये बार। 5 आया। तो बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बताइए। इसको कितना 2 को काउंट नहीं करेंगे, इसको 2 ही बोलेंगे, सिर्फ 2 और 5। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर कितने तो हो वही तो गए? मैं बोल रही हूँ कि जैसे 2 जो है वो 4 बार आया है और 1 बार 5, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 5 नहीं होगा, 8 होगा। नंबर ऑफ 8। फैक्टर 8 होगा, कैसे? क्योंकि 4 इसके और 2 इसको मानेंगे। व्हाट? 2 उसको कैसे माने? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 1, तो मतलब 2 फैक्टर माना जाएगा इसके। वेट क्योंकि 0 भी एक फैक्टर होता है ना महारानी, महारानी 0 भी फैक्टर अच्छे से होता है। दिखाइए ना पहले। फंस जाएंगे ऐसे में। 2 का पावर 4 है और 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे? अरे यार इनको फिर से बताना पड़ेगा, क्या है ना कि दिमाग थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग है ना। सही बात है। 2 टू पावर 4 और 5 आया, तो जो फैक्टर होता है ना हमेशा एक ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये 5 हो गया 2 बार
और ये एक है तो इसको 2 मान लेंगे, तो 5 दूनी 10 फैक्टर होगा आंसर। ये होता है। 2 का पावर 4 है, उसको आपने 5 क्यों लिखा? हमेशा फैक्टर में एक ऐड कर लेते हैं, ये रूल है। 5 क्यों लिख देते हैं? तो जितना भी रहेगा पावर में ना, उसमें एक ऐड कर लेंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई 5 कर, इंटू 2। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फैक्टर निकल जाएगा। बहुत पूछते हैं यूपीएससी इसको। तो 80 का फैक्टर 10 होगा। हाँ जी, चेक कर लीजिए गूगल में। ठीक। ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। अब पूछ देगा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर मतलब फैक्टर को ऐड करो। जैसे मान लीजिए कि 80 है, तो इसका क्या आया था, 2 गुणे 5 आया था ना, तो यानी इसको हम ऐसा ले सकते हैं, इसको ऐसा ले सकते हैं, 5 को ऐसा ले सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ओके, तो देखिए, एक सेकेंड। लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये बताइए पहले आप। हाँ, लिख सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 प्लस। तो अब देखो, नंबर सम निकालना है ना, तो सम कर लीजिए। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 8 आएगी, इसकी वैल्यू 2 4 2 16 आएगी, और इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 5 आएगी। सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, ऐड कीजिए। तो क्योंकि सम पूछा, सम में ऐड करना है, सम में ऐड करना होता है जब सम पूछेगा तो। 1 2 4 8 16 1 1 एंड 5, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 31 31 32 32 37 आएगा। ये आंसर हो जाएगा, मतलब सम ऑफ फैक्टर 37 है इसके। समझ रहे हैं ना, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कि उसमें केवल नंबर बताना होता है कितने फैक्टर हैं, और सब मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा सबको। 2 का पावर 0 था तो उसको 1 लिए, 2 का पावर 1 था उसको 2 लिए, प्लस 1 करके। हाँ आई मीन इसमें इंटू करके। हाँ, क्योंकि सम पूछा तो प्लस ही ना करेंगे। 5 का पावर 0 5। क्योंकि ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। इससे एक क्वेश्चन आना तय है यूपीएससी में, 2.5 नंबर का। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए तो देखता हूँ आपसे बनता कि नहीं बनता। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैव एवरेज यान। एवरेज एन। हाँ, कैपिटल यान। आगे। इट्स नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इट्स नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज आल्सो एडेड। फाइंड न्यू एवरेज। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का उसका एवरेज यान है, कैपिटल यान, ठीक ना। और इसकी अगली जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर होगी ना इवन नंबर, उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा।
एवरेज जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, मतलब एन की वैल्यू 6 है और 2 और ऐड करते हैं तो क्या क्या होगा? 2 एक और ऐड करेंगे तो इवन नंबर। तो क्या आंसर होगा ये पूछ रहा हूँ। एक सेकेंड। नया जो होगा वो 8 होगा एवरेज। ये बताइए 2 4 6 8 10 को ऐड कीजिए कितना आएगा? 30। 10 18 18 तो 20 30। अब 30/5 है, 6 आया एवरेज ना। अब बोल रहा है कि इसको 2 और ऐड कर दीजिए, 2 और ऐड कर 12 और 14 कितना आ जाएगा? नहीं 56। 56। और 56 कितना आ जाएगा ये? 7 है, 8 56/7। है। तो 8 है ना, यानी आंसर क्या होगा? n+2। n+2 n+2 क्यों? क्योंकि 5 का एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में? 6। हैं? 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो वैल्यू मतलब n निकालने के लिए बोला था उसका तो 6 आया। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का क्या दिया है क्वेश्चन में? n दिया है, n दिया है ना। हाँ और n की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। 6। तो मतलब हम 6 को यहाँ पे n मानेंगे। अब चूंकि 2 को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो यानी n+2 आ रहा है ना, तो आंसर n+2 होगा। ऐसे क्वेश्चन घुमाता है यूपीएससी, हल्के मतलब भाई यूपीएससी का एग्जाम है ये, दिमाग का दही कर देता है ये। हाँ नेक्स्ट। ये बताइए 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का एवरेज कितना होगा बताइए? ऑड नंबर का नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन लिखिए, बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखिए। बोलिए। एवरेज ऑफ फाइंड द एवरेज ऑफ फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 7 ओड नंबर। ऑड नंबर। फर्स्ट 7 ओड नंबर का एवरेज निकालना है, निकालिए। फर्स्ट 7 ओड नंबर का एवरेज निकालना है, तो कितना होगा? फाइंड द फर्स्ट 7 मतलब एक ऑड नंबर ही है। मतलब जानते क्या है कि अगर ओड नंबर का एवरेज पूछता है ना, तो जितने नंबर का पूछ रहा है ना उसका एवरेज वही होता है, उतना ही। ये रूल है। हाँ। और अगर मान लीजिए ऐसा दे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर, तब निकालिए। इवन में आएगा वो। तो क्या होगा आंसर? एक सेकेंड। यस। चुपचाप से रहेंगे, इतना ही तो होगा, 8 ही होगा। क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? 7।
7 इवन नंबर का एवरेज हाँ, तो क्या आया है? 8, और ओड क्या आया था? 7 मतलब समझे मतलब आप +1। कि इवन में +1 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका रीजन जानते क्यों ठीक है? है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होती है, मतलब 1 प्लस से, और ओड नंबर 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए। ओके। अब मेरे को अभी बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। 8 मिनट। फर्स्ट क्या बोले? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। ठीक है। हम्म 7 नेचुरल नंबर। चार। हम्म 4। 4 आएगा। हम्म। तो इसका जानते क्या होता है फार्मूला? नहीं। n+1/2। n+1/2। मतलब जितना भी दिया रहा है, इसमें 7 दिया है, तो 7+1/2 8। तो 7+1/2 कितना हो जाएगा? 4। 4। तो ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। पहले वालों का फॉर्मूला क्या बताए? कई फार्मूला ही ना यो। ओड का पूछेगा तो वही नंबर होगी n, इवन का पूछेगा तो n+1, और अगर नेचुरल का पूछेगा, नेचुरल नंबर का, तो n+1/2। ओके। दिमागिया नहीं है का? चुप रही है। दिमर पे दिमर वेब सीरीज देखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करना होता है। ताना मारने के लिए इनवाइट नहीं किया गया है, पढ़ाने के लिए किया गया है। अब मेरे को बताइए आप, पीछे। क्वेश्चन लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आप होमवर्क इतना जल्दी आज खत्म हो जाएगा क्लास क्या? नहीं, पहले होमवर्क लिखिए चुपचाप। द डिजिट्स 5, the digit 5 will have to be written I will have to be written minimum how many times? So that 1 minute. So that the number so formed is divisible by 63. 63 तो ज्यादा ही बड़ा नंबर हो गया होगा। इसको लगाइएगा, आप होमवर्क है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बताइए। इफ नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, इफ ए इज ए नेचुरल नंबर
इफ ए इज अ नेचुरल नंबर देन 7a² प्लस 7a² प्लस 7a ओके इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर? बीच नंबर हम्म ठीक है आगे इसको सही है क्वेश्चन इसको अभी लगाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं आया आंसर? एक मिनट देखिए अगर हम ए का वैल्यू 1 लेते हैं नेचुरल नंबर को कंसीडर करते हुए तो उसका सॉल्यूशन के बाद 14 आएगा। 14 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। अगर ए का वैल्यू 2 रखते हैं, एक सेकेंड अगर ए का वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 और 7 ये दोनों डिविजिबल हो, मतलब इन दोनों से डिविजिबल होगा। क्या यहाँ उल्टा पे सिंगल डिजिट ऐसा उल्टा पुल्टा बता रहे हैं यहाँ पे आप। ठीक है आप सॉल्व कीजिए और देखिए। देखिए 7a² प्लस 7 है ना, जहाँ एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए आप यहाँ पे जो है ना, इसका दो तरीके सॉल्व करने का। 7 है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा a+1, ठीक ना। अब ये 7 तो ठीक है, डिजिट है। अब इसको ध्यान से देखिए, a और a+1 को, a और a+1 जो है ना, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है। और अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर होती है ना, तो उसमें से एक नंबर जो है ना, अवश्य 2 से डिविजिबल होगी। नहीं समझे? दो कंसेक्यूटिव कोई नंबर लीजिए, आप लीजिए दो कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए, कोई सी लीजिए। क्या क्या लिए? 2, 1 और 2। तो इसमें एक नंबर जो है ना 2 से डिविजिबल होगी, ये तय है, ये बोल रहा हूँ मैं। 1 2 से डिविजिबल है ऐसा? कोई भी अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो उसमें से एक नंबर 2 से डिविजिबल होगी, ये बोल रहा हूँ। ओके तो 2 तो 2 से डिविजिबल है ही अपने आप में। कोई भी दो नंबर लेंगे आप, कोई भी ब्रह्मांड में, अगर वो नंबर कंसेक्यूटिव है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना, इसकी वैल्यू 2 होगी। तो 7 2 = 14, तो यानी 7 तो है ही, और इसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो यानी ये नंबर जो है ना 7 से भी डिविजिबल होगी, 14 से भी डिविजिबल होगी। ये इसका आंसर है। मतलब कि जो ये फॉर्म दिया है ना, इस फॉर्म में कोई भी नंबर लेंगे आप, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, रिजल्ट जो भी आएगा वो 7 और 14 से हमेशा डिविजिबल होगी। अब चाहे चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर लेंगे ना। आंसर 28 है। आंसर 28 आया है। 28 आया है? आंसर थोड़ी लाना है। अच्छे से स्क्रीन दिखाइए पहले अच्छे से।
क्या दिखाए हैं? स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा। स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा है? 7 ए, उसको ब्रैकेट में ए प्लस वन, तो 7 into 2। आपने इसको सोल्यूशन करने के बाद 14 कैसे लाया? अरे यार मैं, ये 7 और फिर a+1 है ना, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यानी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम कोई भी नंबर यहाँ पे लें, 1 2 3 4 1 के स्थान पे, वो नंबर हमेशा 7 और 14 से डिविजिबल होगी। ये इससे सिद्ध हो रहा है। ओके। हाँ, बाद में सोचेगा, याद आ जाएगा। चाहे कोई भी नंबर लें, एक की वैल्यू चाहे 1 लें, 2 लें, 3 लें, 500 लें, 1000 लें, 8000 लें, कोई भी वैल्यू लें, हमेशा जो है ना वो नंबर 7 और 14 से डिविजिबल होगी। जो भी नंबर का आंसर आएगा ना वो 7 और 14 से डिविजिबल होगी। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमेशा किससे डिविजिबल होगी, तो 7 और 14 से हमेशा डिविजिबल होगी। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछते यूपीएससी। बस क्या है ना कि वो बस घुमा देता है लैंग्वेज को, तो लोग फंस जाते हैं कि पूछना क्या चाहता है एक्चुअली। ये है। हम्म हम्म, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क लिखिए। हम्म, हाउ मेनी सच नंबर्स apart from 1 are there which divides हम्म, 511 and 667 ओके। using 500 using 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 है क्या है, नहीं, लिविंग सेम रिमाइंडर। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स है अपार्ट फ्रॉम 1 आर देयर व्हिच डिवाइड्स 511 एंड 667 लिविंग सेम रिमाइंडर। एक को छोड़ के ऐसा कौन सा नंबर है जो अगर 511 667 को डिवाइड करता है तो सेम रिमाइंडर आता है, यही ना? हाँ, ये रिमाइंडर क्वेश्चन है, ये मेरे को कल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क है या अभी बनाना है? होमवर्क है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर लेस देन 200 which are divisible by 3। इसका भी आंसर बताइएगा मेरे को। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला ऐसा कुछ है या फिर हमको नंबर को काउंट करके करना पड़ेगा? फार्मूला इसका एक होता है कि फॉर्मूला है तो बता दीजिए। सम ऑफ अगर निकालना है किसी नंबर का तो n/2 a प्लस आई होता है। n/2 a प्लस आई, n a
n/2 a प्लस आई। ए क्या है? फर्स्ट नंबर है। आई क्या है? लास्ट नंबर है। और एन क्या है? टोटल नंबर आप। एक क्वेश्चन और लिखिए। बोलिए। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर। कंसिडर all 3 digit numbers ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट obtained using 3 non-zero digit। without repetition of digit obtained 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 using 3 non-zero digit। using using 3 non-zero digit। zero digit which are multiple of 3। using 3 non-zero digit हाँ, zero digit which are multiple of 3। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है, हो गया। हाँ, कुछ तो होगा। ठीक है, आगे। एक क्वेश्चन और लिखिए। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000। 700 to 1000। हाँ, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज सम ऑफ डिजिट 10। उसका सम करने पे 10 आए। हाँ, तो ये जो है ना नंबर सिस्टम जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बेसिक है। कल से स्टार्ट करेंगे। एडवांस कब होगा? कल से स्टार्ट एडवांस होगा जब करेंगे PYQ। अभी केवल क्या है ना, अभी 4-5 दिन केवल करेंगे बेसिक। जैसे कल स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट और लॉस, फिर चलेंगे परसेंटेज, फिर LCM HCF, फिर परम्यूटेशन कम्बिनेशन। अगर ये एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर चलेंगे PYQ पे, वहाँ होगा एडवांस लेवल का। ऐसा चलेगा सिस्टम। मुझे अप्रैल के 15-20 तारीख तक खत्म करना है। हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन में एक पेपर ख़त्म कर देंगे ना हम लोग जब PYQ करेंगे तो। हाँ, तो एक दिन में एक मतलब 1 साल का PYQ करना है, इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंशन। नहीं, कंप्रेशन के लिए अलग से आपको बताऊंगा मैट्रिक। अब मैं अभी मैथ की बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब मैथ्स तो करना ही है। 1-2 क्लास में आप मुझे कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ ट्रिक बताना कि क्या करना है, कैसे करना है उसको। वैसे मेरे जो PYQs लगाती हूँ उसमें ज्यादा मेरा गैप नहीं है। जैसे 25-26 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, अभी तो 27-28 है ना, पहले वाला PYQ जो था, तो उसमें मेरे जैसे 25 क्वेश्चंस है तो 20-21 क्वेश्चंस है जो सही होते थे। अच्छा, नहीं तो मैं उसके कुछ 24 सही करवा दूंगा। ठीक है। और टेस्ट लगा रहे कि नहीं लगा रहे GS का, कि बस सो रहे दिन भर? बहुत ताना मारते हैं। हाँ, तो सासू माँ की तरह। टेस्ट आपको रोज भेज देता हूँ, देख लीजिए। टेस्ट भेज दे रहे हैं, अभी तो GS का स्टार्ट ही नहीं किए हैं रिवीजन। हाँ, तो बिना GS के कैसे? टेक ही कर हाँ, तो केवल C सेट से निकाल लेंगे प्रीलिम से। साइंस टेक कर रहे हैं यार। हाँ, तो जो टेस्ट भेजता हूँ ना, कम से कम एक टेस्ट उस टॉपिक को पढ़ के लगाइए। अब जैसे जो है ना, जैसे कल से स्टार्ट हो रहा आर्ट एंड कल्चर। अच्छा। कल से आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद चलेगा मिडिएवल हिस्ट्री, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, फिर चलेगा फिर इसके बाद जो है ना पूरा एक बार ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सेक्शनल टेस्ट का है? ये सेक्शनल टेस्ट चल रहा है अभी। हाँ,
हम लोगों ने एफएलटी भी स्टार्ट नहीं हुआ हम है? लोगों ने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस टेक ये सब खत्म कर लिया है। अब बचा है ये इंसर्ट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, बस यही 3 चीज बचा है अब। ठीक है, फिर इसके मैं बाद यहाँ से कोप अप करती हूँ। फिर इसके बाद चलेगा फुल लेंथ, इसके बाद अभी खत्म हो जाएगा सेक्शनल। तो मुझे लगा ये एफएलटी है। ये पलटी नहीं, ये पुलिस है क्या? 50 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बताइए। क्या क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन बताऊं? आगे बताइएगा। आज का हो गया, बस अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना, इसलिए आज हो गया। इतना ही था, मतलब नंबर सिस्टम में बेसिक्स। देखिए बेसिक इतना ही है, आप पीवाईक्यू करेंगे ना तो जो चीज़ नया मिलेगा उसमें कर लेना। ये बेसिक है, मतलब जो अपने नोट्स में मैंने लिखा था। अब क्या है कि जो पीवाईक्यू में जो चीज़ आपको नया मिलेगा उसमें नोट डाउन कर लेना। हाँ, अब एक ठीक दिन है। में एक टॉपिक खत्म करूंगा। कल कल करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर करूंगा परसेंटेज, फिर परमुटेशन कम्बिनेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ, ऐसे 4-5 टॉपिक खत्म कर दूंगा 4-5 दिन में। और मुझे उनमें थोड़ा टाइम लगेगा किसमें टाइम लगेगा? समझने में, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा बिना डांटे और बिना ताना मारे। प्रॉफिट और लॉस को आप जो ना कल पढ़ के आएंगे ना, अपने से थोड़ा जितना आइडिया होगा तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ, अच्छा ठीक है। बाकी ठीक होमवर्क। है, ठीक हाँ, ठीक है, फिर रखते हैं। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसका जीएस का भेजूंगा, उसका एलिमिनेशन टेक्निक का मैंने डेवलप किया है। अच्छा, जीएस के लिए एलिमिनेशन। प्रीलिम्स जीएस के लिए एलिमिनेशन टेक्निक है, वो बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने अभी नया डेवलप किया है, जो आपको पहले बताया रहा होगा ना वो ओल्ड वर्जन है, अब नया वर्जन मैंने डेवलप किया है, तो उसको देख लीजिएगा। क्योंकि कल से टेस्ट देंगे ना जीएस का, तो उसमें आपका काम आएगा ये, शायद 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएगा। ओके। मैं ढूंढ के भेज दूंगा, साथ मेरे पास हो कि मैंने पहले बनाया था उसको। विजन आईएएस का जो अभ्यास वाला टेस्ट हो रहा है, उसका आपके पास क्वेश्चन है क्या? मतलब कहीं से अवेलेबल होगा? ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1500 को तो मिल रहा है। तो देखिए लेने से थोड़े होता, मुझे जाना भी तो होगा। हाँ तो देखिए देखिए भाई, लाखों स्टूडेंट देते हैं इस टेस्ट को, आप जाएंगे प्रॉपर से वहाँ माहौल मिलेगा। देखिए जीएस का मैं खुद सोच रहा हूँ लेने के लिए, मेरा रूममेट ले लिया है। अरे वो तो 6 तारीख से ही स्टार्ट है, और 6 तारीख वाला तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इतना जल्दी रिविजन नहीं हो पाएगा। आईएसएस सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता यूपीएससी का। जितना आपके पास नॉलेज है ना, उतने नॉलेज से ही टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे सोचेंगे कि मेरा सिलेबस पहले कंप्लीट हो इसके बाद दूंगा ना, तो भाई मई आ जाएगा। अगर आप टेस्ट देंगे ना तो आपको पता चलेगा ना कि अच्छा मुझे मेरा ये वाला पोर्शन वीक है, ये वो है। मैं खुद सोच रहा हूँ लेने के लिए, मैं देखता हूँ, अभी लिया नहीं हूँ, मैं लेने वाला हूँ, साथ में लूँगा। क्वेश्चन पेपर तो मिलने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो जो है ना वहाँ जाके देने का अलग ही होगा, ये है। नहीं, मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए। आप अगर देंगे, या फिर जो सिकंदर भैया हैं उन्होंने लिया है, उनसे क्वेश्चन पेपर लेकर के मुझे भेज दीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन थोड़ी मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा। अरे ऑफलाइन ही तो उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अच्छा, हिंदी मीडियम में ना देते हैं? फोटो खींचे भेंगे? अरे वो हिंदी मीडियम में ना देते हैं? अरे तो फोटो कौन खींचता है यार, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। उसमें मैं आपको एक बताऊंगा वेबसाइट, उसमें आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। सिकंदर भैया से बात करा दीजिएगा, आप उन्हीं से मांग लेंगे, आपको मेहनत लग रहा है तो। मैं एक वेबसाइट बता दूंगा, उसमें आ जाती है। अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं खुद वहीं से लूंगा। उसमें क्या है ना कि उसमें जो है ना एक नाम है उसका, यूपीएससी फ्री मटेरियल। तो उसमें जो है ना, हाँ लेकिन 1-2 दिन बाद आएगा। जैसे 6 तारीख को पेपर है तो 8-9 तारीख को आ जाएगा वो, 8 तारीख के आसपास। ठीक है, जैसा होगा आप भेज देना। क्योंकि मैं जाने के प्लान में तो नहीं हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने लिया था, मैं गई हुई थी, लेकिन जो ये वाला माहौल था और जो मेन एग्जाम वाला माहौल था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? ऑफ कोर्स डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था, बताइए। बहुत सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अरे तो आप गलत लोगों के साथ रहे होंगे ना, इसलिए डिफरेंट था। अच्छा।
चुपचाप जाइए और टेस्ट दीजिए, जैसा एग्जाम देते हैं सीरियस होकर के, तो वो तब माहौल मिलेगा आपको ना। अब आप जाएंगे दोस्तों के साथ, उनके बगल में बैठेंगे, बात करेंगे, तो माहौल थोड़ी मिलेगा। भाई विजन में क्या जाता है इसमें, तुम पैसा दे ही चुके हो गया, तुम दो दो या ना दो। भाई जनते क्या टेस्ट देने अकेले जाना चाहिए, अकेले जाओ बढ़िया से। अब ऐसा लगो कि कोई हमको जानता नहीं है। अब जब बढ़िया फुल फोकस हो के जाओ, भाई एग्जाम दो, तब पता चलेगा अच्छा कहाँ पे कितना प्रेशर होता है। ऐसा एग्जाम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो है ना कि संगत बना के जाओ, 4-5 लोगों को लेके जाओ, उनके बगल में बैठो, बातों करो, उनसे टेस्ट दो। इससे फिर जज नहीं कर पाएंगे आपकी कहाँ पे गलती है अपने। ये ध्यान रखिए हमेशा। चलिए फिर कल मिलते ठीक है, हैं। कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक। ठीक है, ओके।
सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, भूली तो नहीं होगी आप मुझे? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ? हाथ काट वाले रोज रोज थोड़ा ना मिलते हैं। मुझे भी लगा था याद तो करती होगी याद। ना भूलने का ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें याद करती हूँ। कभी कभी तो करती होगी। वैसे आप क्या करिए ऐसी सिचुएशन में? अपने उस हॉस्पिटल के लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश करी। अरे ये देखो कितने अच्छे हैं ना। ये भी अमर लेकर आया है। तो अमर मेरे लिए ढेर सारे ऐसे गिफ्ट लेकर आया है। देखो जैसे ये बैग, ये इयररिंग्स, ये चश्मा और ये जूते, ये ड्रेस, सब कुछ सब अमर लेकर आया है। तो जाओ अपने उम्र के पास, मेरे पास क्या करिए? अमर लेके आए। अरे क्या हो गया तुम्हें? विजय, विजय, ठीक है मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये सीरियसली तो नहीं चलेगी? आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही है। कहती है एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? Of course not. मेरी लेना है पैसे। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करो। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है?